हे डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के 3 बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें फ़र्स्ट है बुक, नोवेल, कंट्री, गेम, मूवी या फिर डिसीज़ का नेम है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे या प्लूरल। एंड सेकंड कंसेप्ट हम कलेक्टिव नाउन का। एंड थर्ड में हम बात करेंगे अगर कोई भी वर्ड लास्ट में ICS दे रखा है, जैसे फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, सो उन वर्ड के साथ हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। सो बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रिपीट हुए हैं क्वेश्चन या फिर पिछली बार आए थे, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास यहाँ पे बुक का नेम है या फिर कंट्री का नेम है, जैसे बुक वी हैव द अराबियन नाइट्स एंड अदर गुलिवर्स ट्रैवल्स, एंड कंट्री जैसे द वेस्ट इंडीज़, द यूनाइटेड स्टेट्स। और अगर हमारे पास गेम्स की नेम्स है एंड मूवी जैसे 3 इडियट्स है, रोडी रथोर। और जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज़ लाइक रिकेट्स, मीज़ल्स, मम्स एंड शिंगल्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैंने बोला कि बुक या फिर नोवेल, एंड अगर हमारे पास यहाँ पे कोई कंट्री या फिर गेम या फिर कोई मूवी या फिर कोई डिसीज़, ठीक है, तो इनके साथ क्या होगा, इन सभी के साथ हमेशा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल द गुलिवर्स ट्रैवल। सो ये हमारे पास क्या है, द गुलिवर्स ट्रैवल्स वी हैव बुक नेम। सो उसके साथ मैंने क्या बोला, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, दैट इज़ ओके। सो इसके साथ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। आगे हम इस कंसेप्ट के एग्जांपल्स देखते हैं, जो कि SSC स्टेनो 2023 में ये क्वेश्चन आया था इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। वी हैव द अराबियन नाइट्स हैव मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर रीडर्स। सो अगर हमें पता भी नहीं है ना कि ये अराबियन नाइट्स जो है वो हमारे पास बुक या नोवेल है, बट फिर भी इन्होंने यहाँ पे हिंट दे दिया। ठीक है, इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर रीडर्स। सो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि इनमें से एरर डिटेक्ट करना है। ठीक है, सो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारे पास कोई बुक है जो नोवेल है, उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। सो यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैव। ठीक है, सो हमें पता है, ठीक है, परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ या हैव यूज़ होता है। ठीक है, बट कभी भी हमें कोई एरर के क्वेश्चन है एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, ठीक है, तो उसमें जो हैव होता है ना, वो एज अ प्लूरल लेते हैं। ठीक है, वैसे तो ये सिंगुलर ही है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। ठीक है, जैसे हैव यूज़ होता है आई के साथ, बाकी जो हमारे सिंगुलर है या कोई और है उसके साथ हैज़ यूज़ होता है। ठीक है, जैसे हम बोल देते हैं आई हैव ए कार, आई हैव अ काउ, आई हैव अ पेन, जैसे मेरे पास ये है। बट यहाँ पे इस टाइप के एरर सेंटेंस में, या फिर बोले हम कोई भी हमारा ग्रामर आता है अदर देन टेंस, ठीक है, टेंस की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा हैव है वो प्लूरल में काउंट होता है। ये आपने बात याद रखनी है, इसलिए यहाँ पे हमारा एरर क्या हुआ, हैव। ठीक है, बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि इसमें कोई एरर है, आप बताओ इस हैव को हमने किस में चेंज करना है ताकि इसमें एरर ना हो, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है हैज़ में, बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज़ इन एरर, हैज़ इज़ यूज एज अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, हैज़। नेक्स्ट वी हैव अदर एग्जांपल्स, ये भी हमारे एग्ज़ाम्स में आए हुए थे प्रीवियस ईयर, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। सो फर्स्ट वी हैव द US डोंट वांट इंडिया इन सिक्योरिटी काउंसिल। सो हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा एरर है।
सो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग द यूएस, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, डोंट है, ठीक है। सो यहाँ पे डोंट की अगर क्या आ जाएगा, डज नॉट आएगा। सो इसलिए ये हमारे पास क्या हो गया, एरर हो गया। उसके बाद है द अराबियन नाइट्स आर स्टिल अ ग्रेट फेवरेट। सो इसमें इज़ आएगा बिकॉज बुक या नोवेल का नेम है ऐसे। उसके बाद अगेन द गुलिवर्स ट्रेवल्स, सो यहाँ पे वाज आएगा बिकॉज वाज यूज्ड फॉर सिंगुलर वेयर एज वर यूज्ड फॉर प्लूरल, ठीक है जी। उसके बाद दोबारा से द गुलिवर्स ट्रेवल्स आर इंडीड, यहाँ पे आर नहीं आएगा बिकॉज आर तो प्लूरल के साथ यूज़ होता है, बट यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, दैट इज़ यूज़ होगा। इसलिए ये वाला बी जो है इनकरेक्ट है, यहाँ पे भी बी, यहाँ पे भी बी, यहाँ पे भी बी क्या है, एरर है। उसके बाद है लास्ट, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैव अ ह्यूज बजट डेफिसिट डिस्पाइट्स द पीपल प्रोस्पेरिटी। सो अगेन जो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि जो यहाँ पे हैव है एरर वाले सेंटेंस में वो एज अ प्लूरल यूज़ होता है, बट हमें पता है कि यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर यूज़ होगा, दैट इज़ हैज़। सो इसलिए ये क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट। सो ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आ सकती है, बस हमें याद रखना है कि अगर हमारे पास बुक या नोवेल का नाम है, अगर यहाँ पे कोई भी कंट्री, जैसे यहाँ पे यूएस है, द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, अगर यहाँ पे बुक या नोवेल, कंट्री, कोई गेम या मूवी या फिर डिसीज़ का यहाँ पे नेम है एरर में, एरर वाले सेंटेंस में, वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारा मेन कंसेप्ट है। नेक्स्ट वी शैल डिस्कस द सेकंड कंसेप्ट ऑफ ग्रामर। सो हमारे पास सेकंड कंसेप्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मीन जो हमें एज अ ग्रुप दिए रखी हो चीज़, वो क्या है हमारे पास, कलेक्टिव। जैसे हमारे पास कोई ग्रुप है, कोई टीम है, या फिर जैसे बोले हम क्लास है हमारी कोई, ठीक है। मतलब किसी एक बच्चे का नाम ना लें, ठीक है। जैसे कोई क्लास है, हम सभी बच्चे को थोड़ी बोलेंगे कि इसकी क्लास है, इसकी क्लास है, इसकी है। हम उसको एक नाम दे दिया कि क्लास है ये, ठीक है। मतलब उसको कलेक्टिवली हम बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई हॉकी की टीम है ये, कमेटी है, यूरी है, ऑडियंस है, पार्लियामेंट है, कैबिनेट है, ऑर्केस्ट्रा है, एक्सेट्रा। सो इसके साथ क्या होगा, कॉन्सेप्ट समझो, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, ठीक है। और इसके साथ जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर, दैट इज़ इट यूज़ होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कलेक्टिव नाउन दे रखे है, बट यहाँ पे अगर मतभेद हो रहा है या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कोई क्लास है, उसका नेम लेके बता रहा है कि हाँ राम ये है, सीता, श्याम, लाइक दिस, ठीक है। सो वहाँ पे हम प्लूरल यूज़ करेंगे एंड इट की जगह दे यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। अगर हमारे पास सिंपली बात कर रहे हैं, कोई टीम है, क्लास है, ऑडियंस है, पार्लियामेंट, कैबिनेट, ऑर्केस्ट्रा, कमेटी और कोई क्लास है, तो उसके साथ सिंगुलर प्लस इट, सिंगुलर प्लस इट। बट अगर हमारे पास टीम, ऑडियंस मीन्स इन कलेक्टिव नाउन्स में अगर हमारे पास कोई मतभेद की बात हो रही है, ठीक है, कोई कंपटीशन की बात हो रही है और कोई जैसे सिंगल पर्सन्स की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब, इससे बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लूरल एंड इट की जगह दे का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे, सो हमें ये क्लियर हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल द यूरी इज़ डिसाइडिंग द मैटर, यहाँ पे कलेक्टिव टीम की बात हो रही है, ठीक है, दैट इज़ यूरी। तो इसके साथ इस लग गया। उसके बाद है द कमेटी मीट्स, ठीक है, जो हमें पता है एस या ई एस का यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एंड मोस्टली जो हमारा सिंगुलर है उसके साथ एस या ई एस लगता है। वैसे तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि ही शी इट नेम पोस्ट के साथ एस या ई एस लगता है। एंड अगर हमारे पास सिंगुलर है उसके साथ भी एस या ई एस लगता है, दैट इज़ मीट्स एंड ऑडियंस, तो उसके साथ देयर सीट्स। उसके बाद आगे हम बात करेंगे अदर एग्जाम्पल्स की। एंड साथ में मैंने इस कंसेप्ट में आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई कंपटीशन की बात, ठीक है, कोई मतभेद की बात एंड कोई यहाँ पे स्पेसिफिक पर्सन, मतलब अलग अलग पर्सन की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम प्लूरल का यूज़ करेंगे। प्लस अगर यहाँ पे प्रोनाउन की ज़रूरत है तो उसके लिए हम दे का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वही एग्जांपल है, द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप, तो वहाँ पे आर का यूज़ हो गया, ठीक है। द कैबिनेट वर मच डिवाइडेड इन द ओपिनियन रिगार्डिंग फॉर द फॉरजन पॉलिसी, ठीक है, तो वहाँ पे वर का यूज़ हो गया। आगे हम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस करेंगे। सो ये क्वेश्चन हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हुए थे। फर्स्ट क्वेश्चन, द टीम ऑफ प्लेयर्स वर देन नॉट इन द टाउन। सो हमें पता है अगर हमारे पास कोई कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है तो वहाँ पे हम सिंगुलर प्लस प्रोनाउन की अगर ज़रूरत है, एरर में अगर प्रोनाउन लगे तो वहाँ पे इट का यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टीम की बात हो रही है और कोई भी यहाँ पे कोई कंपटीशन मतभेद की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होनी थी, बट इन्होंने क्या दे रखी है, प्लूरल। सो यहाँ पे जो हमारा बी है, बी पार्ट है, वो क्या है, उसमें एरर है, ठीक है। उसके बाद है द कैबिनेट वाज मच डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी। सो ये क्या है, डिवाइडेड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई कंपटीशन की बात, मतभेद की बात हो रही है, तो यहाँ पे द कैबिनेट वाज जो है वो एरर है। एंड इसमें यहाँ पे क्या आएगा, द कैबिनेट वर, और जो हमारा फर्स्ट था उसमें यहाँ पे आएगा वॉज। नेक्स्ट वी हैव थर्ड क्वेश्चन, द यूरी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन ऑन दिस डिस्प्यूटेड केस। सो यहाँ पे जो यूरी वर है उसकी जगह ये हमारे पास एरर है, इसके जगह आएगा हमारे पास इज़, ठीक है, इज़ या फिर हम बोल सकते हैं वाज, ठीक है। उसके बाद द गवर्नमेंट वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन ऑफ ओपनिंग ऑन द मैटर ऑफ एस ई जेड इन द स्टेट नॉट इन द टाउन। सो यहाँ पे कोई ना कोई मतभेद की बात है, मतलब कोई बोल रहा है कि हाँ हम ओपन करेंगे एस ई जेड स्टेट में, टाउन में नहीं करेंगे। कुछ कह रहे होंगे ना कि हाँ हमने टाउन में करना है, बट वो कह रहे हैं हम टाउन में नहीं करेंगे, हम करेंगे स्टेट में। तो यहाँ पे मतभेद की बात हो रही है, सो दैट इज़ वाई वी शुड यूज़ वर एज कंपेरिजन टू वाज। नेक्स्ट वी शैल डिस्कस अदर कंसेप्ट्स। सो अगर हमारे पास कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में आई सी एस आए, ठीक है, आई सी एस, जैसे हमारे पास मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है। सो इस टाइप के वर्ड दैट इज़ लास्ट में आई सी एस आए तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है, ठीक है। बट जैसे फिज़िक्स, मैथमेटिक्स है, अगर इन वर्ड्स के पहले, ठीक है, अगर इन वर्ड्स के पहले हमारे पास दा दे रखा है, माई, हिज, आर, हर, योर, देयर, मतलब ये हमारे पास क्या है, पोसेसिव केस। जैसे हमारे पास लिखा हो द फिज़िक्स, द मैथमेटिक्स, माई फिज़िक्स, जैसे कोई बोलते हैं ना कि माई फिज़िक्स सब्जेक्ट, लाइक है ना, हिज फिज़िक्स, आर फिज़िक्स, her physics, your physics, their physics,
देयर मैथमेटिक्स, देयर इकोनॉमिक्स। मतलब इस टाइप के पोसेसिव केस में वहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, ठीक है। बट मोस्टली जो हमारा एरर दे रखा होता है, एरर का सेंटेंस, वो हमारे पास सिंपली ICS मतलब फिज़िक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है। सो फिज़िक्स क्या है, एक इंटरेस्टिंग बुक है, ठीक है। तो उसके साथ क्या है हमारे पास, इज़ सिंगुलर वर्ब यूज़ है। आगे है मैथमेटिक्स इज़, इकोनॉमिक इज़, सिविक्स इज़, पॉलिटिक्स इज़, इकोनॉमिक इज़, ठीक है। ICS आ रहा है, ठीक है। सो आगे हम एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे हुए थे। ऐसे हमारे पास ये है, मैथमेटिक्स आर नॉट ईजी टू लर्न। सो यो हमें ब्रैकेट में दे रखा है, दैट इज़ आर नॉट। सो इसकी जगह क्या आ गई है, हमारा SSC MTS 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर कोई वर्ड ICS के साथ एंड हो तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, ठीक है। सो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे वाज भी है, यहाँ पे इज़ भी है। सो दोनों में से हमने प्रेजेंट को चूज़ करना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, इज़ नॉट, ठीक है। इज़ नॉट क्या है हमारे पास, करेक्ट हो गया, ठीक है। सो इज़ नॉट क्या आएगा यहाँ पे, मैथमेटिक्स इज़ नॉट ईजी टू लर्न, ओके। Next we have other examples of this concept. First is mathematics is indeed a difficult subject. So हमें यहाँ पे एरर डिटेक्ट करना है। सो हमें पता है ICS के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है, ठीक है। बट यहाँ पे तो सिंगुलर वर्ब ही गिवन है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हम चूज़ करेंगे, नो एरर, किसमें कोई भी एरर नहीं है। उसके बाद है लिंग्विस्टिक्स आर माय फेवरेट। सो यहाँ पे ICS लास्ट में है, बट यहाँ पे आर दे रखा है जो कि प्लूरल है। सो इसलिए हम यहाँ पे इस का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे इज़ होता तो हम नो एरर यहाँ पे चूज़ करते, बट यहाँ पे क्या है, आर दे रखा है, तो ये क्या है हमारे पास, एरर है। ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स में आए थे। स्टेटिस्टिक्स डैश ऑलवेज माय वर्स्ट सब्जेक्ट। सो हमें पता है कि यहाँ पे सिंगुलर दैट इज़ का यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद है मैथमेटिक्स, यहाँ पे भी इज़ का यूज़ होगा। मैथमेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल।